नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल विबोध न्यूज़ में स्वागत है। मैं प्रशांत। आज हमारे साथ कुंदन जी मौजूद हैं, जो कि रियल एस्टेट के एक जाने माने चेहरा। आज इनसे जानना चाहेंगे रियल एस्टेट वाकई में क्या है और रियल एस्टेट में काम करना कैसा है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा कुंदन जी को। कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल होगा। हर लोग चाहते हैं कि रियल एस्टेट को करूं, बट कर नहीं पाते। आप मुझे ये बताइए कि रियल एस्टेट करना क्यों, आखिर रियल एस्टेट में ऐसा क्या है कि लोग रियल एस्टेट को करें। जी, देखिए, सबसे पहले बात ये है सर कि अगर आपको एक्चुअल में रियल एस्टेट करना है तो क्यों करना है, ये वाई क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, रियल एस्टेट जो है एक बड़ा सेक्टर है। अगर आपका कोई बड़ा ड्रीम है, बड़ा सपना है, तो एक रियल एस्टेट ही ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा मार्केट है। और अगर आपका बड़ा सपना है तो इसके थ्रू से आप पूरा कर सकते हैं। और रियल एस्टेट का मतलब बहुत सारे, रियल एस्टेट में बहुत सारा पार्ट आता है। कंस्ट्रक्शन लाइन का आता है या फिर डेवलपिंग का आता है। तो हम लोग जैसे डेवलपर हैं रियल एस्टेट में, तो अभी तक हमने जो भी यहाँ पे किया है अपने फील्ड में, रियल एस्टेट में, अपने कंपनी DNS कंपनी में, तो इसमें काफ़ी ग्रोथ रहा है। और प्लस में जो हमारे सीनियर्स प्लस में जूनियर्स सब लोग का कोऑपरेशन बेहतर रहा है, जिसके कारण हम लोग जो है आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं और आगे भी अच्छा करेंगे और आगे एक हाई लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। तो सर, डीएनएस जैसा कि हमने भी नाम सुना, जी रियल एस्टेट बहुत सारे हैं, जी जी बट एक रियल एस्टेट में डीएनएस भी है। जी इनकी भी रियल एस्टेट में बहुत बड़ी जमीन जुड़े हुए हैं। जी। तो ये आखिर रियल एस्टेट करती क्या है, रियल एस्टेट का मेजर काम क्या है। देखिए, रियल एस्टेट में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अलग अलग सेक्टर्स के होते हैं ना, तो हम लोग जो है डेवलपिंग का काम करते हैं। टाउनशिप बड़ा बड़ा बनाते हैं, मेगा टाउनशिप है ना, जी जी। ज़मीनी का काम इसमें हम लोग करते हैं। हम्म। तो इसमें हम लोग टाउनशिप का काम करते हैं। और ये हो गया कि हम लोग बड़ा बड़ा, क्या आ गया ये, टाइमर लगाया था क्या। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कैप्चरिंग क्या, अच्छा। तो हम लोग जो डेवलपर हैं, डेवलपिंग का काम करते हैं, बड़ा बड़ा टाउनशिप डेवलप करते हैं। तो इसमें हम लोग का अच्छा खासा ग्रोथ है। प्लस में जो भी सीनियर जूनियर हैं सपोर्टेड हैं और आगे की ओर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एक बड़ा ड्रीम है। तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग मतलब इस फील्ड में आए हैं। पहले मैं दूसरा सेक्टर में था, उसको छोड़ करके जब पता चला कि रियल एस्टेट में ये मतलब अचीवमेंट हो सकता है, आगे की ओर जा सकते हैं, इसमें अच्छा खासा लाइफ है, तो इसलिए हम लोग इसमें आए और अच्छा खासा भी बेनिफिट पा रहे हैं। जी। आगे भी सर, थोड़ा सा डीएनएस का विस्तार से आप बता पाएंगे कि डीएनएस आखिर कर क्या रही है और लोग डीएनएस में आए तो क्यों आए। जी, सबसे बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। देखिए, DNS जो है, इसके जो ओनर हमारे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो हमारे जो ओनर हो गए निहाल सिन्हा सर, या फिर ये डायरेक्टर हमारे हो गए दीपक सर या फिर विवेक सर, तो इन सबों को जहाँ तक भी मतलब जानते हैं हम लोग, तो काफ़ी क्लोज हम लोग इनको इनको जानते हैं। और बहुत सारे कंपनियां में आप जाएंगे तो आपका जो ओनर है आपको पता नहीं जानता या फिर नहीं जानता, ट्रस्ट इशू एक तरह से होता है। ओके ओके, ठीक। हाँ, जो कि आगे चल के ये आपको दिक्कत पहुंचाती है कि बाय द वे किसी भी मतलब टाउनशिप में या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप काम कर रहे हैं, तो एक पल के लिए कंपनी अच्छा खासा आपको दिखाएगी कि ये हम लोग हैं, ये है वो है। आगे चलकर कंपनियां भाग जाती हैं। तो जो हमारे ओनर हो गए, आपने सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने आपको बीच में रोकना चाहा। इन चीज़ों को आपने जो बताया कि
ट्रस्ट जो इश्यूज होते हैं, ये चीज़ें होते भी हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, जी जी। ठीक है, कंपनियां भाग जाती हैं, इस बात को मैं भी एग्री करता हूँ। टू बी कंटिन्यू। तो जो हमारे ओनर हैं, डायरेक्टर जो भी रह गए, चाहे चेयरमैन डायरेक्टर निहाल सिन्हा सर जो भी रहे, तो वो लोग जो हैं हम लोग से बचपन से एक तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये लोग अपने आदमी हैं, तो इन पे हम लोग ओपनली ट्रस्ट करते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी स्टोरी हैं जो कि पहले जहाँ पे ये लोग, इनका अस्तित्व नहीं था, किसी और कंपनी में काम कर रहे थे, तो इनका जो ओनर था भागे थे। तो देखिए उस टाइम अगर ये चाहते, इनके पास भी जो भी कस्टमर था, डर के ये भी भाग सकते थे कस्टमर के डर से, है ना। जी, जी। लेकिन इन्होंने भागना उचित नहीं समझा। इन्होंने क्या किया, जितने कस्टमर इनके थे उन सब को अपना बिजनेस जब स्टैंड किया, तो उन लोगों का जितना भी मतलब पैसा रखा गया था कि ज़मीन के लिए ये वो, तो सबको अपने जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाए, वही पैसा को जितना पहले दिया हुआ कस्टमर था। ओके, तो उस टाइम नहीं भागे। अगर भागना होता तो पहले ही भाग जाते, जब लॉस में कंपनी भाग रही थी, तो है ना। इन्होंने अपना कंपनी बनाया और इस वजह से आगे की ओर इनका कंपनी बढ़ते गया। प्लस में हम लोग क्लोजली हैं, प्लस में अच्छी तरह से जानते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इस पे ओपन ट्रस्ट करते हैं। और दूसरा बात हो गया कि दूसरे लोग भी जो आते हैं, तो दूसरे लोग जो आते हैं वो लोग भी, इसको हम काटेंगे, तो काटना पड़ेगा, मोबाइल आपका दूसरे मिनट में तब जा रहा है। दूसरे लोग भी जो आते हैं, तो वो लोग भी जैसे हमारा फेस वैल्यू पे आते हैं, तो वो लोग जानते हैं कि हम लोग मार्केट में क्या है, हमारा भी एक क्रेडिट बना हुआ है ना। जी जी। तो इस तरीके से जैसे कि हमारे सामने हमारा ओनर का क्रेडिट बना हुआ, ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, कभी भी हमारे ओनर से मिल सकते हो। ऑफिस में आप आते हैं, अगर कोई इशू है तो डायरेक्टली वे में मिल सकते हैं। दूसरे कंपनियों में क्या हो गया कि अगर ओनर आपका इस जगह पे ऑफिस रखा है, तो पर्सनल ऑफिस कहीं और रखता है, ताकि डायरेक्टली वे में आप ना मिल पाए। ये सब किस और लिए एक चीज़ों इसमें, सॉरी टू इंटरफेयर से, इन चीज़ों में मैंने एक चीज़ पर्सनली भी देखा है कि और भी रियल एस्टेट में देखते हैं कि वो पूरा बाउंसर वगैरह लेके चलते हैं, गला में पूरा मोटा सा चैन, हाथ में ब्रेसलेट पहन के, मतलब एक दिखावे का चीज़ होता है जो जी, दिखता है। जी। ऐसा शायद आपके भी ऑनर करते जी, होंगे सर। नहीं 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 नहीं। देखिए हमारे ओनर से कभी भी आप मिलिएगा, कभी ऑफिस आप विजिट करते हैं तो देखिएगा, वो आपको ट्रांसपेरेंट पहली बात मिल जाएंगे हमेशा। अक्सर जब भी मिलना होगा ओपनली मिल जाएंगे। दूसरा बात, वो इतना मतलब 500-600 करोड़ की कंपनी बन गई है, लेकिन आज तक हमारे ओनर को नहीं देखिए कि कोई भी एक बोनसर लेके चले। इवन बोनसर तो अलग बात है, जब आप ऑफिस में एंट्री कीजिए, ऊपर से नीचे कहीं भी आप घूम लीजिएगा, एक गार्ड तक भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर अच्छा। हमारे ओनर गलत होते या फिर कंपनी फेक होती, तो 2-4 बोनसर लेकर के गार्ड वगैरह बहुत सारा रखे रहते हैं ना। जी जी। तो इस वजह से हमारा जो है कंपनी पे, हमारा प्लस में जो भी क्लाइंट्स आते हैं, जो भी एसोसिएट्स काम करते हैं, उनका ट्रस्ट बना रहता है। ओके। जी सर। थोड़ा सा सर, अगर आप कंपनी जो डीएनएस आपने बताया, इसके जो कहाँ कहाँ पे ये काम कर रही है, ऐसे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास में? ऐसे तो हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट पहले भी किया है नेवरा वगैरह में। अभी जो हमारा मेनली चल रहा है राजगीर चल रहा है, और दूसरा बीटा में आईआईटी पटना के पास में चल रहा है। आईआईटी पटना जो हमारा एक स्टेट में एक ही आईआईटी होता है, जी तो बिल्कुल। बिहार में एक ही है वो आईआईटी पटना जो बीटा में, उसी के बस 2 किलोमीटर लगभग पड़ता है, 2 से 3 किलोमीटर, वहीं पे हमारा चल रहा है। अच्छा। और ये दोनों बीटा और राजगीर, ये दोनों मेगा टाउनशिप बन रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे राजगीर में 400 बीघे पे चल रहा है और बीटा में 150 बीघे पे, और छोटे मोटे और भी हैं, जैसे लखनऊ में भी हमारा है, शिवाला चौक के पास भी है, और जगह जगह पे अभी और सारा प्रोजेक्ट लाया भी जा रहा है बहुत सारे, जो कि इसलिए ये कंपनी जो है काफ़ी आगे तक जो भी इनमें जुड़ के काम करें उनके लिए पूरा फ्यूचर सिक्योर कर दिया है कि अगर आप 50 साल भी आगे करेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और प्लस में कभी ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपको काम खत्म हो गया। प्रोजेक्ट इतना है कि आप काम करते जाइए, काम खत्म होने से पहले आपको दूसरा प्रोजेक्ट हमारे ओनर के द्वारा डिलीवर कर दिया।